हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स की क्लास में। लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी किरचॉफ्स लॉ पर और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर। आज हम चर्चा करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज पर और उसके कुछ प्रॉब्लम्स पर। लेकिन आगे बढ़ें इससे पहले चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि सारे वीडियो सारे नोटिफिकेशंस आपके पास टाइम से पहुंचते रहें। चलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर, ये जो डायग्राम सर्किट जो दिखाया है, ये स्ट्रक्चर एक व्हीटस्टोन ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। मतलब चार रजिस्टेंसेज हैं यहाँ पी क्यू आर एस, अगर इस पैटर्न पर एक दूसरे से जुड़े हुए हों, इस तरह से क्वाड्रिलेटरल शेप में चतुर्भुजाकार आकृति में जुड़े हुए हों, तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ जो चार रजिस्टेंस दिख रहे हैं, इनमें से एक रजिस्टेंस एस जो होता है वो अननोन होता है। अननोन रजिस्टेंस, अज्ञात रजिस्टेंस है ये। इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, इसका मान ज्ञात करने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज का टॉपिक पढ़ते हैं। इसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रैक्टिकल्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे मीटर ब्रिज है, पीओ बॉक्स है। पीओ बॉक्स आज यूज़फुल नहीं है। तो अज्ञात रजिस्टेंस जो है एस, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज काम में लेते हैं। अब क्या है स्ट्रक्चर, तो दिख रहा है आपके पास में। ये ब्रिज क्यों कहलाता है पहले वो समझे हम। तो ये जो आनुपातिक भुजाएं हैं ए बी सी और ए डी सी, एडजेसेंट साइड जिनको बोलते हैं, आसन भुजाएं जिनको बोलते हैं, इनके बीच में ये बी डी भुजा जो है जिसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, ये आपके पास एक ब्रिज का काम करता है, एक सेतु का काम करता है। इसलिए इसे व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। अब ये काम कैसे करेगा, क्या प्रिंसिपल होगा, वो आगे की बात समझेंगे उसको भी। लेकिन पहले इसमें जो दिख रहा है चार रजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दिए हैं। इसके पॉइंट ए और सी के बिटवीन जो है, जो डाया आपके पास में ए बी और ए सी डायगोनल साइड्स हैं, डायगोनल पॉइंट्स हैं। तो ए और सी के बिटवीन एक सेल और एक प्लग की आपके पास कनेक्ट कर देते हैं। दूसरे डायगोनल पॉइंट्स बी और डी के बिटवीन एक गैल्वेनोमीटर और एक प्रेस की दाब कुंजी कनेक्ट कर देते हैं। अब मेथड क्या है, मैकेनिज्म क्या है, वो समझें। देखिए, जैसे ही यहाँ प्लग लगाया जाएगा, यहाँ स्विच ऑन करेंगे, करंट फ्लो शुरू हो जाएगा। करंट फ्लो शुरू होगा, इस पॉइंट पर आते ही करंट दो भागों में डिवाइड होगा, एक एबीसी में और एक दूसरा एडीसी में। अब बात आती है यहाँ जब करंट पहुँच गया, प्रिंसिपल और इसकी बैलेंस स्टेट की बात कर रहे हैं, संतुलन अवस्था की। तो जैसे ही यहाँ जाएगा और इस की को हम ऑन करेंगे, प्लग की यानी स्विच ऑन कर देंगे इसका, तो इसके अंदर भी करंट फ्लो होगा। लेकिन इसमें करंट फ्लो कहाँ होगा वो डिपेंड करता है बी और डी जो है उन पर विभव क्या होंगे, उन पर पोटेंशियल क्या होंगे। क्योंकि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ प्रवाहित होगा। अगर बी का पोटेंशियल ज़्यादा है तो करंट बी से डी की तरफ जाएगा, और डी का पोटेंशियल ज़्यादा है तो करंट डी से बी की तरफ जाएगा। लेकिन इसमें हमने करंट नहीं दिखाया है, क्योंकि यहाँ ब्रिज बैलेंस स्टेट में हमने दिखाया हुआ है। जिस पर व्हीटस्टोन ब्रिज काम करता है उसी को हमने जनरलाइज किया है यहाँ पर। लेकिन हमको सारी सिचुएशन समझना है। मान लेते हैं कि B का पोटेंशियल ज़्यादा है, D का कम है, तो करंट फ्लो होगा नीचे की तरफ। अगर हम बोलें कि D का पोटेंशियल ज़्यादा है, B का कम है, तो करंट फ्लो होगा ऊपर की तरफ। यानी कि यहाँ जो करंट फ्लो होगा वो पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा, और पोटेंशियल जो हैं वो डिसाइड होंगे इन चार रजिस्टेंसेज से। यानी कि इन रजिस्टेंसेज जो हैं उनको एडजस्ट करके हम पोटेंशियल को एडजस्ट करते हैं। लेकिन हमें वो सिचुएशन पैदा करनी है जिससे कि यहाँ करंट फ्लो नहीं हो। जब इस साइड में, इस भुजा में करंट फ्लो नहीं होगा तो ब्रिज संतुलित होगा, बैलेंस होगा। उसको ब्रिज बैलेंस स्टेट या बैलेंस ब्रिज स्टेट या फिर जीरो डिफ्लेक्शन स्टेट बोलेंगे। दोनों का पोटेंशियल सेम है, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। हमको इनको एडजस्ट करने हैं, चार रजिस्टेंस। ये तो अननोन है, फिक्स होगा। इन रजिस्टेंसों को एडजस्ट करना है, इस तरह से करना है कि इस पर और इस पर पोटेंशियल सेम हो। जब दोनों पर पोटेंशियल सेम होगा तो यहाँ करंट, ये करंट डायरेक्ट इसमें फ्लो हो जाएगा और ये करंट डायरेक्ट इसमें फ्लो हो जाएगा। यानी कि इस साइड में करंट फ्लो नहीं होगा और ये साइड यूजलेस हो जाएगी, कोई यूज की नहीं रहेगी। उस अवस्था को ब्रिज संतुलन की अवस्था कहते हैं। मतलब ब्रिज संतुलन की अवस्था क्या है, इन प्रतिरोधों को इस तरह से एडजस्ट करें, इन रजिस्टेंसों को इस तरह एडजस्ट करें कि पॉइंट बी और डी का पोटेंशियल एक जैसा हो। जब दोनों का पोटेंशियल एक जैसा होगा तो इस ब्रिज साइड में, इस ब्रिज भुजा में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और वो अवस्था ब्रिज संतुलन की अवस्था, ब्रिज बैलेंस स्टेट, बैलेंस ब्रिज स्टेट या जीरो डिफ्लेक्शन स्टेट होगा।
इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों के हमने बोला इस पर पोटेंशियल सेम है, VB और VD सेम है। जब सेम है तो देखो इस साइड के लिए क्या होगा, इनके लिए इन दोनों के बीच में ये पॉइंट पोटेंशियल सेम, ये कॉमन, तो क्या होगा, इसके और इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के बीच विभवांतर और इन दोनों के बीच विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस सेम। ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ क्या कहता है, पोटेंशियल V इक्वल्स टू IR होता है। तो यहां पोटेंशियल कितना, रजिस्टेंस P, करंट I1 तो I1P, यहां रजिस्टेंस R, करंट I2R। जब ये आपके पास करंट इधर जा रहा है तो ये हाई पोटेंशियल, इसमें ये हाई पोटेंशियल, इन दोनों में ये सेम है। आपने बोल दिया बैलेंस स्टेट आ गई है, संतुलन अवस्था पर आ गए हम, तो दोनों का पोटेंशियल सेम, ये दोनों में कॉमन, तो इनके बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस और इसके बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस वो कैसा, सेम दिखा रखा है। VB माइनस VC, इन दोनों का डिफरेंस VD माइनस VC। यहां क्या होगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये होगा I1Q, रजिस्टेंस Q है इसका, ये होगा I2S। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देते हैं, तो I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, तो क्या आएगा, P ओवर Q इज इक्वल्स टू R ओवर S। मतलब जब व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है, ब्रिज बैलेंस स्टेट पर, जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, जीरो डिफ्लेक्शन है, ठीक है, तो क्या होगा आपके पास, इसकी जो आसन भुजाएं हैं, इन दोनों भुजाओं में लगे रेजिस्टेंस और इन दोनों में लगे रेजिस्टेंस का जो रेशो है वो इक्वलेंट होगा। मींस अगर व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है तो इस अवस्था में द रेशो ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स इज इक्वल टू द, यानी कि इनका रेशो इज इक्वल टू द रेशो ऑफ रेस्ट टू साइड्स। इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो सेम चलेगा। यह है व्हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंस। कैपेसिटर्स में भी हमने समझा था, जब ऐसा कोई व्हीट स्टोन ब्रिज दे और इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो आपके पास सेम है, तो ये साइड यूजलेस है, यहां करंट फ्लो नहीं होगा, इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये है व्हीट स्टोन ब्रिज। अब बात आती है ब्रिज बैलेंस कर दिया और उसके बाद गैल्वेनोमीटर, ये G जो है गैल्वेनोमीटर का सिंबल है, गैल्वेनोमीटर का ही नहीं, G गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस का सिंबल भी होता है। कहीं अगर रेजिस्टेंस काम में लेना है तो G ही रेजिस्टेंस है इसका। अब बोला हमने ब्रिज बैलेंस कर दिया, बैलेंस जब ब्रिज हो गया तो सिर्फ पोटेंशियल आपके पास इक्वल हो गए, वो इनसे डिसाइड होंगे, यानी कि ब्रिज बैलेंस स्टेट सिर्फ 4 रेजिस्टेंस PQRS पर डिपेंड करती है, गैल्वेनोमीटर और सेल की पोजीशन पर नहीं। बैलेंस करने के बाद अगर इनकी पोजीशन बदल देंगे, यहाँ सेल लगा दें, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दें, तो भी ब्रिज बैलेंस स्टेट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ब्रिज बैलेंस स्टेट, ब्रिज संतुलन की अवस्था सिर्फ 4 रेजिस्टेंस PQRS से डिसाइड होगी और बाकी किसी से डिसाइड नहीं होगी। अब बात आती है इस ब्रिज बैलेंस स्टेट को हम किरचॉफ्स लॉ से भी हम आगे निकाल सकते हैं। तो किरचॉफ्स लॉ से कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ये क्या है आपके पास ब्रिज बैलेंस स्टेट, ये आपके पास व्हीट स्टोन ब्रिज। हमने बोला इनिशियली इस पॉइंट का पोटेंशियल इससे ज़्यादा है तो करंट नीचे फ्लो होगा, और दूसरा ब्रिज बैलेंस भी नहीं है इनिशियली, ब्रिज बैलेंस बाद में करेंगे। तो यहाँ से करंट आई गया, यहाँ 2 भागों में डिवाइड होगा, I1 इधर बाकी का I माइनस I1, इसका पोटेंशियल I तो करंट नीचे जाएगा। मान लेते हैं कि इस साइड में I1 में से IG इधर गया तो बाकी इधर चला जाएगा I1 माइनस IG। यहाँ इस साइड में इधर IG आ रहा है, इधर I माइनस I1 आ रहा है, तो यहाँ जाएगा I माइनस I1 प्लस IG, ये वापस जुड़ जाएंगे और यहाँ करंट I फ्लो होगा। तो इसको किरचॉफ्स लॉ से अपने को वेरीफाई करना है कि P ओवर Q इज इक्वल्स टू R ओवर S, कब, जब ब्रिज बैलेंस होगा। तो देखते हैं, पहला क्लोज्ड लूप है ABDA, क्लोज्ड लूप ABDA, इसके लिए किरचॉफ सेकंड लॉ फॉलो कर रहे हैं, किरचॉफ का दूसरा नियम लगा रहे हैं। तो हम A से B चल रहे हैं, रेजिस्टेंस, करंट भी इधर, हम भी इधर, तो पॉजिटिव होगा पोटेंशियल जो होगा यहाँ पर, विभवांतर जो होगा या विभव होगा वो पोटेंशियल PI1, पॉजिटिव I1P। नीचे आ रहे हैं, करंट भी नीचे है, हम भी नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ रेजिस्टेंस G है, G इंटू IG पॉजिटिव होगा। यहाँ से ऊपर जाना, अब देखिए हम ऊपर जा रहे हैं, करंट नीचे, तो यहाँ नेगेटिव, इसलिए माइनस R I माइनस I1। ठीक है, तो जितने भी वोल्टेज हैं ये सारी वोल्टेज, इन सब का अलजेब्रिक सम कितना, 0 होता है। सेकंड लॉ ये बोलता है 0। तो I1P GIG इसके टुकड़े कर लेते हैं, माइनस RI प्लस RI1 इक्वल्स 0। I1 के स्टेप एक साथ P, एक ये प्लस R GIG, I वाला स्टेप दूसरे साइड कर दिया है, एक स्टेप ये आ गया। अब दूसरी बात करते हैं कि दूसरे साइड में हम जब चलते हैं तो दूसरा क्लोज लूप BCDB,
ये है दूसरा क्लोज लूप। इसके लिए सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां से बी से सी, सी से डी, डी से बी पर चलना है। बी से सी चलेंगे, करंट इधर, हम भी इधर, पॉजिटिव Q इंटू I1 माइनस IG, पॉजिटिव। इसके बाद नीचे, हम नीचे चल रहे हैं, करंट ऊपर, तो यहां पोटेंशियल नेगेटिव होगा, नेगेटिव I माइनस I1 प्लस IG इंटू S। इसके बाद ऊपर चल रहे हैं हम, करंट नीचे आ रहा है, अपोजिट होगा, नेगेटिव होगा, G इंटू IG माइनस। तो यहां भी वैसे ही कर लेते हैं, इनको ओपन कर लेते हैं, I1 Q माइनस I1 Q, IG इंटू Q माइनस IS माइनस माइनस प्लस I1S प्लस माइनस माइनस IG इंटू S, G IG। तो I1 के स्टेप एक साथ Q, एक I1 यहाँ प्लस S, IG के स्टेप 1 2 3, तीनों नेगेटिव में, I माइनस IG कॉमन, Q प्लस S प्लस G, और I इंटू S का स्टेप दूसरे साइड। ये कब था? जब ब्रिज बैलेंस नहीं था। और जब ब्रिज बैलेंस नहीं है तो करंट फ्लो होता है इस साइड में, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि ब्रिज को बैलेंस कर दिया है, यानी कि जनरली हम बोल देते हैं कि ब्रिज बैलेंस हो गया है। जैसे ही ब्रिज बैलेंस होगा तो क्या होगा? जो ब्रिज साइड है उसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, और करंट फ्लो होना बंद होगा तो क्या होगा? डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा इस साइड में, यानी कि गैल्वेनोमीटर वाला जो भुजा है, गैल्वेनोमीटर वाली जो साइड है, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ब्रिज बैलेंस, अब ब्रिज बैलेंस होगा तो IG का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। IG 0, इसमें करंट नहीं जाएगा। ब्रिज बैलेंस होगा तो ये सारा करंट इधर, ये सारा करंट इधर। तो IG का स्टेप 0 करना है। यहां से क्या आएगा? I1 P प्लस R, ये 0 इज इक्वल्स टू RI। ये इक्वेशन थर्ड इस स्टेप से। इसमें IG का स्टेप 0, ये सारा 0। तो यहां क्या? I1 Q प्लस S इज इक्वल्स टू I इंटू S, इक्वेशन फोर्थ। अब इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फोर्थ से डिवाइड करेंगे तो P प्लस R ओवर Q प्लस S इज इक्वल्स टू R ओवर S। I1 से I1 कैंसल, यहाँ I से I कैंसल, क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। PS प्लस RS, RQ प्लस RS, दोनों साइड में RS से RS कैंसल, PS इज इक्वल्स टू RQ। तो P के साथ नीचे Q ले आते हैं और R के साथ S ले आते हैं। यही व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल था। मीन्स जब व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस स्टेट में होता है, जो आसन्न भुजाएं हैं उनमें लगे प्रतिरोधों का रेशो सेम होता है, P और Q का रेशो। एडजेसेंट साइड जो हैं उनके अंदर जो रेजिस्टेंस है उन दोनों का रेशो सेम आता है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स पर चर्चा करते हैं, चलते हैं आगे। ये आपके पास किरचॉफ लॉ से था। अब आगे चलते हैं, आगे कुछ प्रॉब्लम्स पर चर्चा करते हैं। ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज दिया है, इसमें रेजिस्टेंस जैसे थे वैसे ही क्वाड्रिलेटरल शेप में कनेक्ट है। ये बोल रहा है कि यहाँ P डायरेक्ट P कनेक्ट नहीं है, एक रेजिस्टेंस नहीं है, ये दो पैरेलल में कनेक्ट हैं। और ये बोल रहा है कि ये बैलेंस है, तो X की किस वैल्यू के लिए ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है, अपने को चेक करना है, ठीक है। तो कॉमन सेंस की बात करते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन X का और 2 ओम का, ये किसके लाइक काम करेगा? P के। और मैं बोल चुका हूं, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो उनका जो कंबाइंड होता है वो होता है R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। डायरेक्ट हम उनका ये इक्वलेंट, ये तुल्य काम में ले सकते हैं। तो यहाँ X और 2 जो हैं इनका इक्वलेंट होगा P, जिसको बोल रहे हैं वो होगा 2X ओवर 2 प्लस X, ये होगा P। इसमें अपने को X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बैलेंस मैं बोल चुका हूं, बैलेंस कब होगा? P ओवर Q, इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो सेम हो। P की वैल्यू हमने रख दिया है 2X ओवर 2 प्लस X, Q का वैल्यू 2, R का वैल्यू 4 और S का वैल्यू 8। इसको सॉल्व करना है तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये X ओवर X प्लस 2, 4 1 1/2। इसको सॉल्व करना है, क्रॉस प्रोडक्ट 2X, इसको इससे X प्लस 2 एज इट इज़, तो यहाँ से X इधर, तो X का वैल्यू आएगा 2 ओम। यानी कि यहाँ अगर X को 2 ओम से रिप्लेस करें तो 2 इंटू 2 ओवर 2 प्लस 2 मीन्स ये 1 ओम बनेगा। अगर ये 1 ओम बनेगा तो आपके पास ये
पैरेलल आ जाएगा, मतलब x का वैल्यू यहाँ पर 2 ओम होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है आपके पास कि ये बैलेंस है तो x के वैल्यू, तो डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन है ये, तो पी क्यू आर एस x/2 4/8, तो यहाँ से x/2 एज इट इज़ 1/2, तो x 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 1 ओम, यानी कि ये x का वैल्यू 1 ओम होगा, तो ये हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस होगा। ऐसे ही क्वेश्चन है आगे भी। इस बार ये बोला है कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगा है ये दो का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो x के किस वैल्यू के लिए x का वो वैल्यू फाइंड आउट करना है जिससे कि ये हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाए, ये अपने को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो P/Q ये R का काम करेगा, तो यहाँ जो R काम करेगा, R का वैल्यू होगा 8x/8 + x, ये R का काम कर रहे हैं। तो P4Q6 R 8x/8 + x और S 6, तो ये 6 to 6 कैंसिल, 4 एज इट इज 8x/8 + x, इसको अपने को सॉल्व करना है। तो 32 4x + 4x 8x, x 4x इधर ले जाते हैं तो 4x बचेगा, ये 32, तो x का वैल्यू 8 ओम, मीन्स यहाँ 8 ओम होगा। 8 ओम के पैरेलल में जो x लगा है, x का वैल्यू 8 ओम है, तो ये हीट स्टोन ब्रिज पैरेलल आपके पास में बैलेंस होगा। अगले क्वेश्चन पर ये वही हीट स्टोन ब्रिज पूछ रहा है यहाँ पर कि x का वैल्यू क्या हो कि ये हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस हो। तो ये P ये Q ये कॉम्बिनेशन R का काम करेगा, ये S, तो यहाँ R का वैल्यू होगा हमारे पास R इज इक्वल्स टू, यहाँ लिख देते हैं R जो होगा ये होगा 100x/100 + x, ये R का काम करेगा यहाँ पर। तो बैलेंस कर देते हैं, P/Q 100/10, R 100x/100 + x / 5, इसको सॉल्व करना है, ये डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 10 100x/100 + x, ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं, 0 से एक 0 कैंसिल, तो ये हो गया 500 + 5x, ये 10x, इसको सॉल्व करने पर x का वैल्यू आ रहा है 100 ओम। तो ये आज का टॉपिक जहाँ हमने बात की हीट स्टोन ब्रिज की, बैलेंस हीट स्टोन ब्रिज कैसे काम करता है, कैसे उसको हम अचीव करते हैं, क्या उसकी प्रिंसिपल था, किस पोजीशन में वो काम करता है, और किरचॉफ्स लॉ से कैसे उसकी हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंस स्टेट हम निकाल सकते हैं, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमने जाने। अगली क्लास में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, लेकिन सारे वीडियोस आपको टाइम से मिलें, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तब तक के लिए धन्यवाद।